हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग देखते हैं मजदूर संघ आंदोलन। ठीक है, मजदूर संघ आंदोलन। तो क्या है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 1853 में आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई, उसके साथ ही पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं का संचालन शुरू हुआ, जिसके कारण कई अन्य उपयोगी उद्योग भी शुरू हुए, जिन्हें आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। मतलब जब उद्योग धंधा लगेगा तब ना मजदूर का उदय होगा, तो तब मजदूर वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। जब पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, रेलवे ये सब शुरू हुआ और कई प्रकार के उद्योग लगे भारत में, तो मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। अब भारत में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1870 में बंगाल में ब्रह्मा ब्रह्म सभा की 1870 में बंगाल में ब्रह्म सभा की शशिपद बनर्जी, यानी पहला जो संगठित रूप से मजदूर आंदोलन शुरू हुआ, संगठित नहीं कह सकते हैं अभी, जब भारत में उद्योग धंधे शुरू हुए, तो जब मजदूर वर्गों उसमें काम करने लगे मजदूर लोग, तो उनका संगठन बना धीरे धीरे। तो भारत में मजदूर वर्गों के हित की रक्षा के लिए 1870 में बंगाल में ब्रह्म सभा की शशिपद बनर्जी, भारत के समाजसेवी ने ब्रह्म सभा की शशिपद बनर्जी नाम के समाजसेवी ने मजदूरों के लिए श्रमजीवी क्लब का स्थापना किया तथा 1874 में भारत श्रमजीवी नाम से एक पत्रिका निकाली। क्या निकाली? भारत श्रमजीवी नाम से पत्रिका निकाली 1870 में। ठीक है। तो मान लीजिए भारत में जब विकास हुआ रेलवे का, उद्योग का, टेलीग्राफ का, ठीक है, तो कई सारे धीरे धीरे जब उद्योग विकसित हुए, तो मजदूर वर्ग उसमें काम करेंगे कि नहीं? मजदूर वर्ग जो काम करेंगे तो मजदूर वर्गों का शोषण हुआ, और शोषण जब मजदूर वर्गों का होगा तो एक संगठन बनेगा। क्या? तो 1870 में सबसे पहले ब्रह्म सभा के क्या नाम रहता है? शशिपद बनर्जी। क्या नाम रहता है? हाँ, ब्रह्म सभा की शशिपद बनर्जी ने क्या किया कि श्रमजीवी क्लब का स्थापना किया, और 1874 में भारत श्रमजीवी नाम से पत्रिका निकाली। 1874 में कौन सी पत्रिका निकाली? भारत श्रमजीवी पत्रिका। ठीक है, भारत श्रमजीवी पत्रिका निकालने का काम किया। इसी प्रकार बात करें तो 1878 में सोराबजी सपूरजी बंगाली ने बम्बई विधान परिषद में मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने के लिए एक विधेयक रखने की कोशिश की, परंतु उनको सफलता नहीं मिला। तो परीक्षा में पूछता है कि सबसे पहले मजदूरों का जो हड़ताल हुआ, ठीक है, सबसे पहले जो मजदूरों का हड़ताल हुआ वो कहाँ हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले मजदूर वर्ग का जो हड़ताल हुआ वो हुआ 1877 में। 1877 में हड़ताल का पहला उदाहरण नागपुर एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने हड़ताल के रूप में मिलता है। तो आपको पूछे कि सबसे पहले मजदूरों ने हड़ताल जो किया भारत में, तो कहाँ किया? तो नागपुर मिल में किया, नागपुर एम्प्रेस मिल में। ठीक है, तो ये एक सवाल बना, अच्छा सवाल, कि सबसे पहले मजदूरों ने कहाँ हड़ताल किया, तो क्या कहिएगा? नागपुर एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने सबसे पहले भारत में हड़ताल किया। 1880 में बम्बई में नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीन बंधु नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। ठीक है, 1890 में उन्होंने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन का स्थापना किया, जिसे भारत का प्रथम मजदूर संगठन कहते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसे पूछे कि भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ मिलती है, तो क्या कहिएगा? नागपुर में, नागपुर एम्प्रेस मिल। क्या? और मजदूरों के लिए जो है, ठीक है, पत्रिका की बात करें, साप्ताहिक पत्रिका जो निकाला वो किसने निकाला?
नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीन बंधु नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। क्या था पत्रिका का नाम? दीन बंधु। और प्रथम मजदूर संगठन का संज्ञा दिया जाता है 1890 में। उन्होंने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन का स्थापना किया। नारायण जी लोखंडे ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन का स्थापना किया, जिसे भारत में क्या कहा जाता है? प्रथम मजदूर संगठन कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। और अगर पहला संगठित हड़ताल कहे तो 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में हुआ था। संगठित जो है यूनाइट टाइप का पहला हड़ताल, ठीक है, कहाँ हुआ था? 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। और यह हड़ताल मजदूरी, काम के घंटों तथा अन्य सेवा शर्तों में सुधार के लिए किया गया। इसका सभी राष्ट्रवादी अखबारों यथा मराठा तथा केसरी आदि ने खुल करके समर्थन किया था। ठीक है। फिर आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ? 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ। तो अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, अपूर्वा कुमार घोष प्रमुख मजदूर नेता के रूप में उभरे। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ, उस दिन मजदूरों ने पूरे बंगाल में हड़ताल किया। कब बंगाल विभाजन हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो पूरे बंगाल में हड़ताल किया गया। ठीक है। 1905 में प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता नामक मजदूर संगठन बना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो मजदूर संगठन क्या बना? प्रिंटर्स यूनियन। 1907 में बम्बई पोस्टल यूनियन गठित हुआ। बम्बई पोस्टल यूनियन 1907 में गठित हुआ और 1909 में ही कामगार हितवर्धक सभा बना। 22 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा का प्रावधान हुआ। बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने 1 सप्ताह का हड़ताल किया। पता है कि तिलक जी पहले राष्ट्रवादी पत्रकार थे जिनको 6 वर्षों का सज़ा मिला था 22 जुलाई 1908 को। ठीक है। और जब इनको सज़ा मिलने के बाद बम्बई के कपड़ा मिल के मजदूरों ने 1 सप्ताह का हड़ताल किया, तो कहा जाता है कि मजदूरों की उस समय की सबसे बड़ी हड़ताल थी। उस समय की सबसे बड़ी हड़ताल थी मजदूरों की ये हड़ताल। ठीक है। और ये संघर्ष चलता रहा। 1918 में बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। क्या था? मद्रास लेबर यूनियन 1918, बीपी वाडिया, भारत का प्रथम मजदूर संगठन, आधुनिक मजदूर संगठन। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया गया था। इसको अटला बोलते हैं, ATLA हाफ फॉर्म में। तो गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन कब बनाया गया? कई बार परीक्षा में पूछा है, 1918 में। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी और इस संस्था के माध्यम से गांधी जी अपने सुप्रसिद्ध सिद्धांत ट्रस्टीशिप की बात करते थे। किस सिद्धांत की? ट्रस्टीशिप की। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता था कि गांधी जी कहते थे कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं भारत में, उनको गरीब वर्गों का ट्रस्टी होना चाहिए। उन्हें अपने पैसे गरीब वर्गों में दे करके एक सर्वहारा वर्ग की स्थापना करनी चाहिए। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी वहाँ पे दिए थे। इसी मजदूर संगठन में गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में कब प्रयोग किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो ये बनाए थे अपना ट्रेड यूनियन, उसी समय 1918 में ही गांधी जी पहली बार क्या किए थे? भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। तो ये आपने पृष्ठभूमि देखा। फिर हम इसकी संक्षिप्त में चर्चा कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि 1870 में, ठीक है, हमने देखा क्या कि 1870 में ब्रह्म सभा की शशिपद बनर्जी ने श्रमजीवी क्लब का स्थापना किया। फिर 1874 में भारत श्रमजीवी नाम से पत्रिका निकला। पता है आप लोग को? मैं पूछूं कि हड़ताल का पहला उदाहरण भारत में कहाँ देखने को मिला 1877 में, तो क्या कहिएगा आप लोग? नागपुर में। क्या? फिर मैं आपसे बात करूं कि नारायण मेघाजी लोखंडे ने साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, कौन सा? तो बताइए, दीन बंधु। फिर इन्होंने 1890 में प्रथम मजदूर संगठन बनाया। क्या बनाया लोखंडे साहब ने? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में बनाया। क्या?
फिर बात करें कि पहला संगठित हड़ताल 1899 में हुआ था, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में हुआ था ना क्या। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को क्या, तो उस समय पूरे बंगाल में हड़ताल किया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1908 को तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई थी, 6 वर्ष की सजा हुई थी। और इस समय बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने 1 सप्ताह का हड़ताल किया। यह उस समय मजदूरों का सबसे बड़ा राजनीतिक हड़ताल था क्या। 1918 में बीपी वाडिया ने क्या बनाया था, मद्रास लेबर यूनियन, जो भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था, मद्रास लेबर यूनियन। 1918 में ही गांधी जी ने क्या बनाया था, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। और इसके माध्यम से गांधी जी कौन सा सिद्धांत दिए थे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था इसी मजदूर आंदोलन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक संस्थान की जिसका नाम एटक है, एटक, AITUC, एटक। एटक क्या है, इससे ढेर सारा सवाल आता है परीक्षा में। तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना हुआ। आप देखिएगा लूसेंट में लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में हुआ और मुख्यालय है जेनेवा में। याद है आप लोगों को, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ, मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। तो भारत भी उसका सदस्य बनना चाहता था। तो क्या हुआ, कारण स्वरूप 107 ट्रेड यूनियनों ने 1920 में बम्बई में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से 107 ट्रेड यूनियनों ने, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी परीक्षा पूछा जाता है सवाल, 107 ट्रेड यूनियनों ने, ठीक है, 1920 में बम्बई में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया। तो आपको परीक्षा में पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो आप लगाइएगा कब, 1920 में। आपको कभी गलती परीक्षा में नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, तो आप कहिएगा जो सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में स्थापित हुआ ना, तो उसके अगले साल भारत में नाम भी पूछता है जिसमें से कौन मेंबर है कौन नहीं है, तो NM जोशी है, जोसेफ बैप्टिस्टा है और लाला लाजपत राय है, ये 3 लोग हैं। चौथा ऑप्शन देगा तो काट दीजिएगा। इनके प्रयास से क्या बना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तदुपरांत NM जोशी को एटक का प्रतिनिधि बना करके 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया और 1919 में ILO मतलब वही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी तथा उनके सलाहकार BP वाडिया को भेजा गया था। किनको भेजा गया था, ये सवाल UPPCS 2020 में पूछा है कि ILO का जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किनको भेजा गया, तो NM जोशी को भेजा गया और BP वाडिया को भेजा गया। किनको भेजा गया, NM जोशी को और BP वाडिया को। तो NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय, इनके प्रयास से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना, बताइए, 1920 में बना। बहुत अच्छा, तो इसका जो है 1920 में बना और वाशिंगटन में जब सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, तो कौन कौन गए थे भारत के तरफ से मजदूरों का प्रतिनिधि बन के, तो NM जोशी और BP वाडिया। अब आइए जब मैं एटक शब्द बोलूँगा, एटक, तो एटक का मतलब आप समझ जाइएगा, एटक का मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाफ में बोलूँगा, पूरा नहीं बोलूँगा, मेरे पास बार बार उसको उतना बोलने के लिए एनर्जी नहीं है क्या। तो एटक का पहला सम्मेलन 1920 में बम्बई में हुआ। कहाँ बोलिए, एटक का पहला सम्मेलन, अपना जो एटक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ 1920 में जब स्थापित हुआ। ठीक है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। ये सवाल याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रयूज एवं SA बरेलवी। महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था महामंत्री। ठीक है। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो भारत दौरे पर संपूर्ण देश में मजदूरों का हड़ताल किया गया और 1,40,000 मजदूर सड़क पर निकल पड़े। 1922 ईस्वी के बाद मजदूर आंदोलन में शिथिलता आ गई और 1927 ईस्वी में साम्यवादी दल की पार्टी वर्कर्स एंड पीजेंट्स गठित हुई। वर्कर्स एंड पीजेंट्स गठित हुई। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इसके लास्ट बोर्ड में ले चलते हैं। 1929 में एटक का नागपुर अधिवेशन हुआ। क्यों 29 में चले गए? सीधे हम लोग 1920 से पहला अधिवेशन बम्बई, अध्यक्ष लाला लाजपत राय से सीधे हम क्यों चले गए 1929 में नागपुर में भाई? उसके पीछे कारण है। 1929 में नागपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पूछता है जो 1929 में एटेक का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बताइए? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे? नागपुर में। और यहीं पे जाके एटक जो है टूट गया, एटक का विभाजन हो गया। ठीक है। तो एन एम जोशी, बीबी गिरी एवं शिवराज के नेतृत्व में 1929 में ईस्वी में ही इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गया, ITUF बन गया। ठीक है। किनके नेतृत्व में? NM जोशी, बीबी गिरी और शिवपाल के नेतृत्व में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गया। नेहरू जाएगा तो बंटवारा होगा ही, तो नेहरू तो अपने सत्ता के भोग के लिए कुछ भी कर सकता है। देश का बंटवारा नेहरू करवा दिया सत्ता के भोग के लिए। जिन्ने के प्रधानमंत्री बना देता तो क्या हो जाता। एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ जब रणदीपे और देशपांडे के नेतृत्व में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ। रेड ट्रेड यूनियन का किसके गठन हुआ 1931 में? रणदीपे और देशपांडे के नेतृत्व में। ठीक है। तो ये आपको जो है ले दे करके कहानी रहा। ठीक है। इससे ज़्यादा फिर क्या हुआ? जो ITUF और AITUC का 1938 में फिर विलय हो गया, एक जगह ये लोग हो गए और इनका संयुक्त अधिवेशन 1938 में नागपुर में हुआ। ठीक है। तो ये इसका कहानी इतना रहा। इसी से आपको प्रश्न आएगा बार बार, जैसे पूछेगा जो ILO का स्थापना कब हुआ, तो कुछ प्रश्न आप हमें बता दीजिए। कब हुआ ILO का स्थापना? 1919 में। मुख्यालय कहाँ ILO का है? जेनेवा में। उसी को देखा देखी भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1920 में। संस्थापक सदस्य में NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय थे। ठीक है, समझ गए? तो पहला अध्यक्ष था इसका कहाँ हुआ? बम्बई में। और कौन अध्यक्ष थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। इससे जुड़े हुए लोगों में थे जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, CF एंड्रयूज, MS बरेलवी, बहुत सारे लोग थे। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो 1,40,000 मजदूर सड़क पे आंदोलन किए थे। क्या? अच्छा, 1929 में इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में। कौन अध्यक्षता किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एटक का विभाजन हो गया। ठीक है। तो एटक दो पार्ट में बट गया। एक बट गया ITUF बन गया, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जिसमें थे NM जोशी, बीबी गिरी और शिवराज। और एटेक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ जब रणदीपे और देशपांडे के नेतृत्व में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। ठीक है। और 1934 में जाकर के ये क्या हुआ? फलतः 1934 में एटक और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आपस में विलय हो गया। और फिर 1938 में ITUF और एटक दोनों का विलय 38 में हो गया। यानी दो पार्ट टूटा ना। 31 में जो टूटा रणदीपे और देशपांडे के नेतृत्व में एटक जो बना रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका विलय फिर एटक में हो गया 1934 में। और 29 में जो टूटा था तो क्या बना था? 29 में टूट करके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, उसका विलय कब हो गया? 1938 में जाकर के नागपुर में हो गया। और ये चलते रहा। फिर इस संगठन ने बहुत सारा काम किया भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, बम्बई में नौसेना विद्रोह के समय में, वगैरह वगैरह।
अब देखते हैं इनटेक। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक बार पुनः एटेक का विभाजन हुआ। एटक ही टूट रहा है बार बार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एटक का फिर से विभाजन हुआ और वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी के नेतृत्व में 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक बना। इंटेक, इंटेक का फुल फॉर्म 1947 में क्या बना? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटेक बना, जिसके प्रथम अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इंटेक के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आप देख लीजिए। जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था 1890 में भारत का पहला मजदूर संगठन कौन बनाए थे? नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, मैंने आपको बताया था सोशल सर्विस लीग 1911 में, सोशल सर्विस लीग, तो एनएम जोशी। सोशल सर्विस लीग कब हो जाएगा? एनएम जोशी 1911 में। मद्रास लेबर यूनियन, तो बीपी वाडिया, प्रथम वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संघ का नाम क्या था? मद्रास लेबर यूनियन। कौन बनाए थे 1918 में? बीपी वाडिया, मैंने बताया है ना आपको। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे कौन इसमें 1918 में बना के? गांधी जी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना? 1920 में। एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में अध्यक्षता कौन किए? लाला लाजपत राय। और इसके महामंत्री थे दीवान चमन लाल। ठीक है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 में बना। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 में बीबी गिरी। आईटीयूएफ कब बना? भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आईटीयूएफ यानी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन कहिए, भारतीय कहिए तो एनएम जोशी। और किससे, मतलब ये जो है 1929 में जो टूटा, एनएम जोशी बना दिए भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जोशी उनके साथ बीबी गिरी। हाँ, एआईटीयूसी के विभाजन से हुआ, एटेक के विभाजन से। फिर एटेक का विभाजन 1931 में हुआ तो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया। कौन बनाए? देश पांडे और रणदीपे। क्या? सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने 1938 में बनाया हिंदुस्तान मजदूर सभा। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी गिरी। क्या? और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। तो ये आपने देखा मेन ट्रेड यूनियन देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रमुख श्रम जो है आयोग। ठीक है, श्रम आयोग। जैसे आपको पता है कि भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब आया? लॉर्ड रिपन के टाइम में आया। रिपन, जिसको भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, उसने भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया 1881 में। कब लाया प्रथम कारखाना अधिनियम? लॉर्ड रिपन ने 1881 में। और इसमें जो है कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 12 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को 9 घंटा से अधिक काम नहीं लेना है। ठीक है, और बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो आपको पूछे कि भारत में प्रथम फैक्ट्री आयोग, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? तो कहिएगा 1881 में। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। फिर आपको पूछेगा जब भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया? तो ये 1891 में आया। कब आया दूसरा कारखाना अधिनियम? 1891 में आया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया। और इसमें किया गया कि सप्ताह में एक दिन का छुट्टी दिया जाएगा। पता ना, सप्ताह में एक दिन संडे की छुट्टी या किसी भी दिन, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी। और 9 वर्ष से कम के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध। उसमें क्या था? 7 वर्ष, अब 9 वर्ष के बच्चों। स्त्रियों का कार्य करने का समय फिक्स किया गया कि स्त्रियां 11 घंटे काम करेगी और उन्हें उन्हीं कारखानों पर लागू
जो बिजली का उपयोग करते हैं उसमें श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो। तो कहने का मतलब पहला कारखाना अधिनियम कब आया? 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। दूसरा कारखाना अधिनियम आया 1891 में, 10 साल बाद लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में। खासियत क्या हुआ? सप्ताह में एक दिन का छुट्टी दिया जाने लगा। तीसरा कारखाना अधिनियम आया 1911 में। तीसरा कारखाना अधिनियम कब आया भारत में? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। किसके टाइम में आया तीसरा कारखाना अधिनियम? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। कहा गया इसमें कि पुरुष 12 घंटे काम करेंगे निश्चित रूप से। तीसरा कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। क्या कहा गया? जो पुरुष जो है वो कार्य अवधि 12 घंटे निश्चित किया गया। अभी भी रेलवे में मेरा एक मतलब मेरा जो जॉब है, जो मैं पॉइंट्समैन का जॉब करता हूँ, वो 12 घंटे का ड्यूटी है। जैसे मैं जहाँ रह रहा हूँ तो बड़ा सा स्टेशन है, बड़े स्टेशन पर ज़्यादा वर्क का लोड होता है, इसलिए 8 घंटा का ड्यूटी कर दिया गया। 4 घंटा मैं करूँगा एक्स्ट्रा तो मुझे 4 घंटा का ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन छोटे छोटे जो स्टेशन हैं तो वहाँ पर 12 घंटा जो मेरे ग्रुप के लोग हैं वो 12 घंटा काम करते हैं। 12 घंटा का ड्यूटी उनका है, सोचिए। तो 12 घंटा का ड्यूटी आज भी चल रहा है रेलवे में, केवल मेरे डिपार्टमेंट में। क्योंकि रेलवे मान के बैठा है जी लोग सबसे रईस है, लोग को कोई काम नहीं है, खाली बात बनाता है बैठ के भर दिन, इसलिए 12 घंटा काम लो। और प्रमोशन वगैरह ढेर सारा देता है तो लोग थोड़ा सा अपना शांत रहता है जो काहे ये करे। 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के टाइम आया। 1922 का कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, ठीक है, ये हो गया। फिर 1934 का कारखाना आया लॉर्ड बिलिंगटन के टाइम में, और 1944 का कारखाना अधिनियम आया लॉर्ड बेबल के टाइम में। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। ये रहा आपका, क्या आप लोगों ने समझा? मजदूर संघ आंदोलन और साथ में कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम में बार बार यही पूछता है जब पहला कारखाना अधिनियम कब आया, किसके टाइम में, तो क्या कहिएगा? 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। दूसरा कारखाना अधिनियम जिसमें एक दिन की छुट्टी का घोषणा हुआ, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में, 1891 में, 10 साल बाद। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। पुरुष के कार्य का अवधि कितना फिक्स किया गया? 12 घंटे। 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। इसमें कहा गया कि बच्चा प्रतिदिन 7 घंटा काम करेगा, और 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखाना में कार्य करने की अनुमति दी। ये एक पूरा कहानी रहा, ठीक है।